नमस्कार दोस्तों, एक आयुर्वेदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए एक बेहतरीन औषधि जिसका नाम है मांजुन फलास्पा। हाँ जी, मांजुन फलास्पा यूनानी चिकित्सा पद्धति की एक बेहतरीन औषधि है। तो आज के वीडियो में हम आपको बना के दिखाएंगे मांजुन फलास्पा और उसके उपयोग और उसके होने वाले फायदों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, मांजुन फलास्पा एक बहुत ही अच्छा ब्रेन टॉनिक है। इसके अलावा ये नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है और आपके पुट्ठों को ताकत देता है, यानी आपके शरीर को ताकत या बलवान बनाता है। तो दोस्तों, इसके अलावा इसके बहुत से फ़ायदे हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और बना के दिखाते हैं आपको मांजुन फलास्पा और उसके होने वाले फ़ायदों के बारे में। तो चलिए शुरू करें। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, मांजुन फलास्पा एक यूनानी दवाई है जिसका प्रयोग करके आप बहुत अच्छे फ़ायदे उठा सकते हो। दोस्तों, ये एक टॉनिक के रूप में काम करता है जिसको आप ब्रेन टॉनिक बोल सकते हो, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा टॉनिक बोल सकते हो, या गैस्ट्रिक ट्रबल के लिए भी एक टॉनिक बोल सकते हो। दोस्तों, ये सेक्स करने की इच्छा को जागृत करता है और वीर्य की समस्या को दूर करता है। दोस्तों, पुरुषों में आई हुई कोई भी मर्दाना कमजोरी हो उसको ये दूर करता है। इसके अलावा दोस्तों, शारीरिक और यौन कमजोरी को भी ये दूर करता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन औषधि है जिसके जो इंग्रेडिएंट है वो हमने आपके सामने रख रखे हैं। सारों के हमने लैटिन नेम भी लगाए हैं। तो चलिए आज मैं आपको एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में बताता हूँ और इस औषधि को कैसे बनाया जाता है वो आपको बना के दिखाता हूँ। फिर इसका किस तरह से आपको प्रयोग करना है और इससे होने वाले फायदों के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, इसके अंदर शहद और मिश्री का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ मुनक्का का प्रयोग भी इसमें ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। तो चलिए आपको मैं एक एक इंग्रेडिएंट को जूम करके दिखाता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, आपको पहली औषधि है वो है सौंठ, जिसको सुंठी बोलते हैं। अगली औषधि हमारी जो तो छोटी पीपली, और इसके अलावा हमारी है काली मिर्च, दालचीनी और सूखा हुआ आंवला। दोस्तों, इसके अलावा आपको आवश्यकता होगी हरड़ की। कुछ जगह इसमें बहेड़ा भी बताया गया है, लेकिन बहेड़े का प्रयोग इसमें नहीं होता है। दोस्तों, इसके अलावा आपको आवश्यकता होगी चित्रक मूल की और जदावर खताई की। दोस्तों, जदावर खताई जो कि हमारे देश में कम पाई जाती है, बाहर से मंगानी जब पड़ती है। इसके अलावा जो कि औषधि है सालम मिश्री, जो कि सालम पंजा की ही तरह की औषधि होती है। इसके अलावा चिलगोंजे के बीज और बाबूना। बाबूना के दोस्तों फूल और बाबूना की जड़ दोनों प्रयोग की जाती है। तो आपको हमने बाबूना पंचांग ही लिया है। दोस्तों, इसके अलावा नारियल की गिरी। इसमें जो खास औषधियाँ वो हैं मुनक्का, शहद और मिश्री। इन तीनों की मात्रा इसमें अधिक डाली जाती है। तो चलिए दोस्तों, मैं मात्रा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो मुनक्का होती है उसके बीज आपको निकालने हैं। इस तरह से एक एक मुनक्का से बीज निकाल दें। लगभग हर मुनक्का में 2 बीज होते हैं। और वैसे किशमिश और मुनक्का में यही अंतर होता है कि किशमिश में बीज नहीं होते और मुनक्का के अंदर बीज पाए जाते हैं। तो इस तरह से सारे बीज आप निकाल दें। उसके बाद दोस्तों, इस मुनक्का को इमामदस्ते में डाल के अच्छे से इसकी कुटाई कर दें ताकि ये अच्छे से आपके मांजुन में मिल जाए। तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से आप कुटाई कर दें इसकी इमामदस्ते की सहायता से। तो जो आपका ये एक पेस्ट बन जाएगा जिसको आप मिलाने में बहुत ही आसानी होगी। इस तरह से पेस्ट को तैयार कर लें। जब पेस्ट आपका तैयार हो जाएगा तो दोस्तों, जितनी भी आपकी कास्ट औषधियाँ, जितनी भी आपकी औषधियाँ, उन सभी का बारीक पाउडर बना लें। और जो निश्चित मात्रा हमने आपको डिस्क्रिप्शन में बताई उतनी मात्रा में इसको सबको तौल के रख लें इस तरह से। और ये देखिए दोस्तों, आपका ये शहद हो गया है और ये जितनी भी कास्ट औषधियाँ उसका हमने बारीक पाउडर बना लिया है। तो ये औषधियाँ हैं। और इसके अलावा जो मुनक्का का पेस्ट है ये हमने ले लिया है। तो जो इतनी औषधियाँ इनमें देखिए दोस्तों, नारियल और चिलजोंगा इन दोनों में तेल होता है, तो इसका तेल ही बाहर निकल रहा है। तो इनका करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो मिश्री है उसका भी आपको पाउडर बनाना है ताकि इसकी चाशनी आसानी से बनाई जा सके। क्योंकि मिश्री बड़ी होती है तो इसको कूट के थोड़ा पाउडर बना ले ताकि चाशनी बनाने में आपको आसानी रहे। तो आपको क्या करना है, कढ़ाई में पानी लेना है और उसको फिर गर्म करना है। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए तो आपको इसमें जो मिश्री है वो डाल के और इसकी पलटे की सहायता से इसको चलाते रहें और चाशनी तैयार कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ मांजुन फलास्पा से होने वाले फायदों के बारे में। दोस्तों, इस औषधि का सेवन करने से जो शुक्राणुओं की गुणवत्ता है उसमें सुधार आता है। स्पर्म काउंट है वो बढ़ता है सर। इसके अलावा दोस्तों, इससे खाने से नसों में ताकत आती है, जो नर्वस सिस्टम है वो मजबूत बनता है और ये एक टॉनिक है। इसका प्रयोग करने से दोस्तों, जो दिमाग की कमजोरी है वो दूर होती है। इसके अलावा आपकी टेस्टिस में कोई कमज़ोरी रह गई हो, टेस्टिस आपके कमज़ोर हैं या काम कम करते हैं, तो उनमें भी इसके प्रयोग करने से फ़ायदा होता है। दोस्तों, इस तरह से जो आपकी चाशनी है वो पूरी तरह तैयार हो गई है। तो जब चाशनी तैयार हो जाए तो उसको नीचे उतार के इसके गरम चाशनी के अंदर ही जो मुनक्का का पेस्ट है वो डाल दीजिए। क्योंकि सबसे पहले आपको मुनक्का का पेस्ट मिलाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये बाद में बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इसलिए आप इसके अंदर इस पेस्ट को अच्छे से मिला दें।
ये पेस्ट जब मिल जाए उसके बाद में जितनी भी हमारी कास्ट औषधि है वो इसके अंदर हम डाल देंगे। तो पेस्ट मिलाने के लिए इसको और थोड़ा सा मसल कर इसके अंदर चाशनी के अंदर इस पेस्ट को सबसे पहले मिलाएं। पेस्ट जब मिल जाए तो उसके बाद जितनी परछेप औषधियाँ हैं, जितनी भी कास्ट औषधियाँ हमने ली हैं वो सारी डाल दें। सारी डाल के इसको मिला दें और जब वो सारी औषधियाँ मिल जाएं उसके बाद आपको शहद इसके अंदर मिलाना है। शहद सबसे लास्ट में मिलाएं ताकि ठंडा होने के बाद शहद मिलाया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था ये बहुत ही पौष्टिक औषधि है और इसके प्रयोग करने से दोस्तों दिल, दिमाग और शरीर तीनों को ताकत मिलती है। दोस्तों ये मर्दाना कमजोरी को दूर करता है और यौन शक्ति बढ़ाता है। दोस्तों ये वीर्य को भी गाढ़ा करता है। इस तरह से ये शक्तिवर्धक, जोशवर्धक और बाजीकरण टॉनिक है। दोस्तों इसको किन किन बीमारियों में प्रयोग किया जा सकता है वो आपको मैं बताता हूँ। दिमागी ताकत को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, यानी याददाश्त की जो कमजोरी है वो उसको बढ़ाता है, इसलिए उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपको भूख नहीं लगती है तो भी इस औषधि का प्रयोग कर सकते हैं, आपको इससे हाजमा सही होगा और आपकी भूख बढ़ेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कामेक्षा की कमी है तो भी इस औषधि का सेवन कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में कहीं भी गठिया है या गुर्दे में कोई समस्या है या आपके जोड़ों के दर्द रहते हैं तो भी इस औषधि का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों अगर ज़्यादा हस्तमैथुन करने की वजह से आपको कोई दिक्कत हो रही है तो इस औषधि का सेवन करें, आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी। दोस्तों अगर आप पेशाब को रोक नहीं पा रहे हैं या पेशाब आपके बिस्तर में निकल जाते हैं या बार बार पेशाब लगते हैं तो उस स्थिति में भी आप इस औषधि का सेवन करें, क्योंकि आपके पुट्ठों को ताकत देगी और आपकी सारी कमजोरी दूर कर देगी। इस तरह दोस्तों ये वीर्य का पतलापन को भी दूर करता है और यौन दुर्लभता को भी दूर करता है। दोस्तों इसकी सेवन करने की विधि है वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी सेवन करने की विधि है 5 से 10 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ इसका प्रयोग करना होता है। दोस्तों खाने के 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद इस औषधि का सेवन करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जितने भी ताकत की औषधि है वो खाने जस्ट पहले या जस्ट बाद में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनमें पाचन के लिए कुछ टाइम आपको देना चाहिए। और दोस्तों आप इसका उपयोग चिकित्सक की सलाह अनुसार कर सकते हैं। दोस्तों इसके सेवन के साथ रखने वाली सावधानियों में आपको अगर कोई अन्य रोग हो तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार प्रयोग करें और ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन नहीं करना चाहिए और संतुलित और पौष्टिक आहार का सेवन इसके साथ करना चाहिए। इसके साथ दोस्तों मादक पदार्थ, शराब, चाय, कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बच्चों की पहुंच से दूर रखनी चाहिए और पाचन और सुपाच्य भोजन इसके साथ करना चाहिए। कब्ज बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आपकी औषधि तैयार हो गई। इस औषधि को आप डिब्बे में बंद करके रख लें और सुबह शाम 5 से 10 ग्राम दूध के साथ इसका सेवन करें, आपको बहुत फायदे होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा और अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। AK आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।